Assalamu alaikum class 7. Today we start from chapter 2 page number 14 and the topic is smoking tobacco, which is the respiratory disease. Student, let's start reading. Some of the worst and avoidable diseases of the respiratory system result from smoking tobacco. रेस्पिरेटरी सिस्टम की कुछ बहुत वर्स्ट डिजीज़ और ऐसी जिनसे हम बच भी नहीं सकते वो किससे होती हैं? टोबैको स्मोक से, तंबाकू के धुएं से। मोर देन 300 डिफरेंट केमिकल्स हैव बीन फाउंड इन सिगरेट स्मोक। सिगरेट के धुएं में तकरीबन 300 से भी ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। दे इंक्लूड अ ड्रग कॉल्ड निकोटीन। उनमें एक ऐसी ड्रग होती है जिसे हम कहते हैं निकोटीन। दिस ड्रग इज़ एडिक्टिव एंड स्पीड्स अप द हार्ट बीट। ये ड्रग क्या होती है? एडिक्टिव, यानी ये आदी बना देती है उस बंदे को कि वो इसके बगैर नहीं रह सकता, और हार्ट बीट को भी ज़्यादा करती है। नैरोज द आर्टरीज, और आर्टरीज यानी कि जिसमें ब्लड हमारी बॉडी में जा रहा होता है उनको भी नैरो यानी तंग कर देती है। सो कॉजिंग हाई ब्लड प्रेशर। ऑल्सो इन टोबैको स्मोक इज़ टार। टोबैको स्मोक और एक केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं टार। दिस कोट्स द लाइनिंग ऑफ द लंग्स एंड मेक्स देम लेस एबल टू टेक इन ऑक्सीजन। ये टार क्या करता है? लंग्स के अंदर साथ साथ लाइनिंग में कोटिंग बना देता है, ऊपर लेयर बना देता है, और इस तरह से ऑक्सीजन को लेने में भी मुश्किल होती है, ऑक्सीजन लेने में मुश्किल कर देता है। द टार कंटेन्स केमिकल्स दैट कैन कॉज लंग कैंसर, और टार में ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो लंग कैंसर भी कॉज करते हैं। स्मोकर्स आर अबाउट 14 टाइम्स मोर लाइकली टू डाई फ्रॉम लंग कैंसर दैन नॉन स्मोकर्स। वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर 14 टाइम्स यानी ज़्यादा चांस होता है कि वो जल्दी डाई कर जाएंगे बजाय उनके जो स्मोकिंग नहीं करते। Tobacco smoke also contains the poisonous gas carbon dioxide. This joins up with the red blood cells, stopping them from carrying oxygen around the body. Tobacco smoke में poisonous gas यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ये हमारे रेड ब्लड सेल से ज्वाइन करती है, मिलती है, और ऑक्सीजन कैरी नहीं करवाने देती उनको। The first effect of tobacco smoke are that the bronchioles narrow and cilia lining the air passages stop beating. हमारा जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो नैरो होना शुरू हो जाते हैं, और सीलिया जो वहाँ पे होते हैं उनके अंदर वो भी बीट नहीं करते हैं, यानी मूवमेंट नहीं करते वो भी इसकी वजह से। द स्मोक ऑल्सो मेक्स द लाइनिंग ऑफ द एयर पैसेजेस प्रोड्यूस मोर म्यूकस। स्मोक की वजह से म्यूकस भी ज़्यादा पैदा होता है, यानी वो जो रेशा होता है। दिस कलेक्ट्स इन द ब्रोंक्यूल्स कॉजिंग अ स्मोकर्स कफ। विथ प्रोलॉन्ग्ड स्मोकिंग सम ऑफ द सब्सटेंसेस इन टोबैको वीकन द वॉल ऑफ एल्वोलाई। अगर ज़्यादा देर के लिए स्मोकिंग करते रहें तो क्या होता है? टोबैको सब्सटेंसेस होते हैं वो एल्वोलाई की दीवारों को बिल्कुल कमज़ोर कर देते हैं। द इंसेसेंट स्मोकर्स कफ में इवेंचुअली बर्स्ट सम ऑफ द वीकेंड एल्वोलाई, और इससे क्या होता है? वो एल्वोलाई बर्स्ट भी कर सकते हैं अगर वो स्मोकिंग करते रहें। इन टाइम द एब्जॉर्बिंग सरफेस ऑफ द लंग्स इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड, और अंदर से जगह भी कम हो जाती है क्योंकि कोटिंग होती रही उस म्यूकस की वहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होता है? एरिया भी कम हो जाता है। देन द स्मोकर कैन नॉट ऑक्सीजनेट हिज बॉडी ब्लड प्रॉपरली। द डैमेज्ड एल्वोलाई एंड द इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन मेक द स्मोकर ब्रेथलेस। उस स्मोकर जो है उसको इसकी वजह से सांस नहीं आता है। एंड एक्सॉस्टेड एट द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, वो बहुत थोड़ा सा भी काम करता है तो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है। दिस डिजीज़ इज़ नॉन एज एम्फीसीमा। इस डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं? एम्फीसीमा, जिसमें क्या होता है? एल्वोलाई की जो दीवारें हैं वो ब्रेक कर जाती हैं और उस पर्सन को सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। Another effect of cigarette smoke is that when the cilia in the air passages stop beating and excess mucus collect in the bronchi and the breathing tubes become inflamed. क्या होता है? इसका एक और इफेक्ट ये है कि सीलिया जब बीट करना स्टॉप कर देते हैं और म्यूकस बहुत ज़्यादा ब्रोंकाई में कलेक्ट हो जाता है, तो इससे क्या होता है? जो ब्रीथिंग ट्यूब्स हमारी सांस लेने की नालियाँ उनमें स्वेलिंग हो जाती है। दिस इन्फ्लेमेशन इज़ नोन एज ब्रोंकाइटिस। इसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ओवर 95% ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकाइटिस आर स्मोकर्स। 95% से भी ज़्यादा लोग जिनको ब्रोंकाइटिस है वो क्या है? स्मोकिंग करते हैं। एंड दे हैव अ 20 टाइम्स ग्रेटर चांस ऑफ डाइंग फ्रॉम ब्रोंकाइटिस दैन नॉन स्मोकर्स, और उनमें 20% से भी ज़्यादा चांस है
जल्दी मरने का नॉन स्मोकर से। इवन इफ़ यू डू नॉट स्मोक योर सेल्फ देयर आर स्टिल रिस्क फ्रॉम टोबैको। आप अगर खुद स्मोकिंग तो नहीं कर रहे लेकिन आपके आसपास कोई कर रहा है तब भी आपके अंदर चांसेस हैं कि आपके इनमें से कोई डिजीज़ हो सकती है। इट हैज़ बीन शोन दैट रिपीटेड ब्रीथिंग इन ऑफ स्मोक फ्रॉम अ नियर बाय स्मोकर नॉन एज पैसिव स्मोकिंग कैन आल्सो डैमेज योर हेल्थ। ऐसी स्मोकिंग जिसमें आप खुद तो स्मोकिंग नहीं कर रहे, आपके पास कोई ऐसा पर्सन बैठा है या आप जिसके पास बैठे हैं वो स्मोकिंग कर रहा है, इस स्मोकिंग को हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। उससे भी आपको कुछ डिजीज़ हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी डिस्कस एक्सरसाइज क्वेश्चंस फ्रॉम पेज नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कफ, अ कोल्ड एंड फ्लू? व्हाट कॉजेज दीज थ्री कंडीशंस एंड हाउ कैन दे बी प्रिवेंटेड? डिफरेंस क्या है कफ, कोल्ड और फ्लू में और इनके कॉजेज़ क्या हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं? आंसर, अ कफ इज़ अ सडन इनवॉलंटरी एक्शन। कफ क्या है? इनवॉलंटरी क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो सडन इनवॉलंटरी एक्शन को हम कहते हैं कफ। फ्रीक्वेंट कफिंग इज़ ऑफन अ साइन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज़। अगर बहुत ज़्यादा आपको हो रही है खांसी तो इसका मतलब है आपको कोई डिजीज़ है। नेक्स्ट, कोल्ड्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। कोल्ड किसकी वजह से होती है? वायरसेस की वजह। देयर इज़ नो क्योर फॉर अ कोल्ड। इसका कोई खास इलाज नहीं है। ऑल्दो सम मेडिसिन कैन रिलीव सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड। लेकिन हम थोड़ी बहुत इसके लिए मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा आराम आ सकता है उससे। इन्फ्लुएंजा और फ्लू इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस लाइक कोल्ड्स। देयर आर मेडिसिन टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा बट देयर इज़ नो रियल क्योर। इसका भी कोई खास इलाज नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत इसके लिए भी मेडिसिन यूज़ होती हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज़ इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन वाई स्मोकिंग कैन डैमेज योर हेल्थ। अपनी वर्डिंग में बताएं कि स्मोकिंग किस तरह से हमारी हेल्थ को डैमेज करती है। आंसर इज़ द मेन ड्रग निकोटीन एंटर्स द ब्लड फ्रॉम द लंग्स। हैवी स्मोकर्स में डेवलप लंग कैंसर। तो मेन एक ड्रग होती है इसमें निकोटीन जो हमारे ब्लड में एंटर होती है और इस तरह से पूरी बॉडी में चली जाती है। और जो हैवी स्मोकर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको लंग कैंसर भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।